तो दोस्तों झारखंड आरएस क्लासेस में स्वागत है और सभी के लिए जोहार। आपके लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात आज हम बताने वाले हैं जो चुनाव से रिलेटेड भी है। और दूसरी बात है कि आज स्टूडेंट जो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं उनका आज चुनाव के बाद क्या उम्मीद है, किस सरकार आने का उम्मीद है, इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। और सरकार किसको आने से क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह लोगों को एक्साइटमेंट है इस चुनाव के बाद, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 डेट में चुनाव रखा गया था झारखंड में। एक डेट पहले हो चुका है आपका और दूसरा डेट आज जो आपका 20 नवंबर को समाप्त हो गया है। और उम्मीद है, आशा है आप लोग अच्छे से वोट दिए भी होंगे। और जहाँ तक कि जितने भी लोग हैं वोट दिए भी हैं, तो आज हम यही कहना चाहेंगे इस झारखंड आरएस क्लासेस के माध्यम से कि जो भी चुनाव के बाद जो चुनाव हुआ है, आज लास्ट चुनाव था, इसके बाद लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, खास करके वैसे कैंडिडेट जिनका जेएसएससी का एग्ज़ाम दिए थे, वो लोग पहली बार ऐसा झारखंड में हुआ है कि स्टूडेंट लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार किसका बनेगा। आज ये चुनाव को लेके स्टूडेंट अपने प्रति ऐसा कभी नहीं सोचते थे, जो सरकार बनेगा जैसा होगा सब ठीक है। लेकिन इस चुनाव जो हुआ है, जो 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो है स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि सरकार किसकी बनती है। अगर जेएमएम को बनती है तो उसका प्रभाव क्या होगा स्टूडेंट के प्रति। अगर बीजेपी का सरकार बनती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। और यही एक्साइटमेंट स्टूडेंट के प्रति सारे लोग को, ये जो एक्साइटमेंट लगा हुआ है रिजल्ट को लेके, जितना पार्टी को नहीं होगा कि हम जीतने का उम्मीद या एक्साइटमेंट नहीं होगा, उतने यहाँ के झारखंड के जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं, जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब का स्टूडेंट के एक इंतज़ार है कि इंतज़ार है कि सरकार जो है किसका बनता है और उससे हमारा प्रभाव कितना क्या रहेगा। और इन सब से यही उम्मीद है कि अब तो समझिए कि अगर यहाँ पे सरकार किसी का बनता हो तो क्या जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा। सरकार यहाँ पे अगर बीजेपी का बनता है तो लोगों के अंदर लग रहा है कि जो वादे किए हैं वो तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जेएसएससी सीजीएल रद्द हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को कहना है भाई जेएसएससी सीजीएल नहीं रद्द हो। लेकिन जहाँ तक कि 95% स्टूडेंट लोगों को हित में यही है, जैसा कि हमने आंदोलन में देखे थे। आंदोलन में हमने देखा था कि जितना भीड़ जनसंख्या में विरोध हो रहा था सरकार के प्रति, तो उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट तो रिजल्ट को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। लेकिन उन लोग को इंतज़ार है कि किसी भी हाल में एग्ज़ाम रद्द हो। और रद्द करने का जो वादा सरकार बीजेपी के किया गया है, तो उम्मीद उन्हीं पर कायम है। बाकी तो कोर्ट का फैसला तो बाद में होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ बात ऐसा लग रहा है कि क्या रिजल्ट जेएसएससी सीजीएल को आएगा। अब ये बात जो क्वेश्चन मार्क्स लग रहा है, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा क्योंकि चुनाव का समय अब समाप्त हो गया है। अब आचार संहिता जो भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद क्या जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सीधे तौर पे जो आपके माननीय महोदय हेमंत सोरेन जी कहा था कि आ जाएगा, तो इससे ये लगता है कि उनके पक्ष में तो यही है कि भाई हम रिजल्ट निकालेंगे, जैसे भी हो रिजल्ट निकालेंगे। उनका तो पूरा मंशा साफ है कि रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन अब क्या होगा, स्टूडेंट कितने
कितने अपने अपने आप को संभालेंगे और सरकार बनने दीजिए। अब इसके बाद ही इंतज़ार है, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का बात है रिजल्ट आने दीजिए। इसके बाद ही लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होगा कि किसका सरकार बनता है भाई। जो भी जिसका भी सरकार बने, बट इतना हमसे उम्मीद है कि स्टूडेंट के पक्ष में हो। बस यही निवेदन है कि सरकार किसी का बने, बस इतना उम्मीद रखे कि स्टूडेंट के पक्ष में हो, जो स्टूडेंट के हित में सारे कार्य किया जाए, है ना। और जहाँ तक है कि अगर जेएसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है, जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा इसलिए सुर्खों पर है क्योंकि आंदोलन इतने बड़े पैमाने पे हुआ था, इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ था कि लोग, इतने बड़े भीड़ पहली बार हुआ, भले सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि सरकार का मंशा साफ था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करना था भाई। इतना जान लीजिए कि एग्ज़ाम को लेके कैंसिल नहीं करना था, उनका मंशा साफ था। तो ओबियसली क्या होता कि एग्ज़ाम तो कितनों ही लोग एक्साइटमेंट होते, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। तो अब यहाँ बात हो जाता है कि क्या बीजेपी का सरकार बन जाती है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, अब कहा तो इसी तरह गया है भाई, हम लोग भी तो उसी तरह उम्मीद है कि अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो एग्ज़ाम ऑन द स्पॉट कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर जेएमएम का सरकार बनती है तो फिर तो ये सब वादे तो ख़त्म हो जाता है। अब ये उनका मर्जी है कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मंशा तो साफ है कि भाई एग्ज़ाम वो कैंसिल नहीं करेंगे। अब कोर्ट से कैंसिल हो तभी ये संभव है, अदरवाइज वो अपने तौर पे कैंसिल नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यहाँ है कि अब स्टूडेंट के हित में जितने भी काम होने चाहिए, जैसे भी काम हो, अब आगे 2 दिन का बात है, 2-3 दिन का बात है, अब देख लीजिए। लेकिन ये 2-3 दिन कैसे बीतेगा स्टूडेंट को, वही समझ सकते हैं भाई। ये अंदर से जो आत्मा अंदर से निकल रहा है भाई, रिजल्ट अगर निकल गया ना तो भैया यहाँ हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो उम्मीद के कायम बैठे हुए हैं, उम्मीद लेके जो बैठे हुए हैं, उनका सारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट अपने हित में सोच रहे हैं कि किसी भी तरह अभी रिजल्ट ना निकले, सरकार पहले नंबर बनने दीजिए, उसके बाद फिर सारा जो भी प्रोसेस होगा और कोर्ट का फैसला आने देना चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट का फैसला करना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, और हम आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और बात कहना चाहते हैं कि हमने जो कहा था कि आज मैथ्स के लिए आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, लेकिन आज हमने अपलोड इसलिए नहीं किया क्योंकि आज का चुनाव का माहौल था, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए ठीक है, एक दिन हम एक्सटेंड कर देते हैं। कल आपके लिए मैथ्स का वीडियो आपके लिए हाजिर रहेगा, ये झारखंड आरएस क्लासेस के माध्यम से, और आप लोग इसका एंजॉय कीजिए, क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए। और चलिए धन्यवाद। आपको नेक्स्ट आपका जो अपडेट होगा वो आपको झारखंड आरएस क्लासेस के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।